यहाँ सच में एक पैसा भी किसी व्यक्ति से नहीं लिया जाता है और उसे महंगे से महंगे कृत्रिम अंग प्रदान किए जाते हैं। उनका ऑपरेशन जो बाहर में 1,00,000-2,00,000 रुपए का हो सकता था, वो भी निःशुल्क किया जाता है। तो जैसे इस बच्ची का सर्जरी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपल स्टेजेस में होना है, तो इसको हम आए हैं देखने और डेफिनेटली इसका सर्जरी हम करेंगे एम्स में। ये 14 साल की बच्ची है। इसके बाएं कूल्हे में इन्फेक्शन हो गया था कुछ साल पहले, जिसकी वजह से इसके पैर की ग्रोथ रुक गई है। कैसा लग रहा है? मतलब अब इलाज के बाद आपको ठीक लग रहा है? चलने में दिक्कत आती है? हाँ, थोड़ा सा चलने में दिक्कत आता है। और पहले से बेहतर है? हाँ। हमारी कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा हो सके यहाँ पे निःशुल्क सेवा दे सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आपके साथ मैं मुस्कान और आज मैं मौजूद हूँ भारत विकास संजय आनंद विकलांग हॉस्पिटल में। और साथ ही आपको बता दें कि आज हमारे साथ कैसे डॉक्टर मौजूद हैं जिन्होंने कई मरीजों का इलाज किया है, कई दिव्यांगों का इलाज किया है और वो भी मुफ्त में, और लगातार निरंतर ये अपनी सेवा देते आ रहे हैं। आज हम इनसे तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर SS झा। ये बिहार के जानी मानी ऑर्थोपेडिक एंड रेनोपैथिक डॉक्टर हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में हर रोज़ कई मरीज़ आते हैं, उनका है जो मुफ्त में इलाज किया जाता है और आप निरंतर कई वर्षों से आप यहाँ पे कार्यरत हैं और लोगों की सेवा दे रहे हैं, वो भी मुफ्त में आप इलाज भी कर रहे हैं। तो सर किस तरीके से काम होता है और कैसे मरीज़ यहाँ पे आते हैं, इस बारे में थोड़ा बताएं। हमारे यहाँ सारे, अब विकलांग तो नहीं कहते हैं, दिव्यांग मरीज आते हैं जो जिनके भिन्न प्रकार होते हैं। मैं अभी अभी बता रहा था कि सेरिब्रल पाल्सी के बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके प्रमुख कारण प्रसव के अवस्था में देरी से प्रसव होने या डॉक्टर के सिजेरियन के सुझाव देने के बावजूद देर होने के कारण होता है। पहले हमारे ऐसे ऑपरेशनों के मुख्यतर मरीज पोलियो से प्रभावित होते थे, परंतु अब कई वर्षों से पोलियो के पेशेंट नहीं होते हैं। दूसरे सेट ऑफ पेशेंट्स होते हैं जो जन्मजात दिव्यांग होते हैं, यानी उनके पैर गहनुआ पैर बोलते हैं, क्योंकि माँ ने संभवतः ग्रहण देख लिया हो ऐसा मानकर चलते हैं, जिसे क्लब फुट कहते हैं। फिर जिनके पैर कट जाते हैं एक्सीडेंट के वजह से, ऐसे भी मरीज होते हैं। और कई बार ब्लड प्रेशर के कारण पक्षाघात के मरीज भी विकलांग यहाँ आते हैं। जी, और साथ ही सर कहा जाता है यहाँ पे जितने भी मरीज़ हैं, मैंने उनसे बातचीत किया, उन्होंने बताया कि उनका जो इलाज है वो मुफ्त में किया गया। मुफ्त में ऐसे बहुत जगह इलाज किया जाता है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे चार्जेस लगा दिए जाते हैं कुछ ऐसे अलग अलग चीज़ों पे। लेकिन यहाँ पे मैंने जितने भी लोगों से बातचीत किया, सबने ये कहा कि उनका 1 रुपये भी नहीं लगा है। आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ सच में एक पैसा भी किसी व्यक्ति से नहीं लिया जाता है और उसे महंगे से महंगे कृत्रिम अंग प्रदान किए जाते हैं। उनका ऑपरेशन जो बाहर में 1,00,000-2,00,000 रुपए का हो सकता था, वो भी निःशुल्क किया जाता है। मुझे पहले खुद भी लगता था कि कहीं ना कहीं से कुछ पैसे ये लोग लेते होंगे, लेकिन मैंने सुन रखा था कि नहीं, पैसा नहीं लिया जाता है। और मुझे अब पता चला इन्हीं मरीजों से कि आने से लेकर जाने तक, बल्कि कई बार मरीजों को आने जाने का पैसा नहीं हो तो वह भी उसे प्रदान करते हैं, और कई बार तो एम्बुलेंस से पेशेंट को उनके घर भी पहुंचाते हैं। जी, और साथ ही से ये भी जानना चाहेंगे, बहुत सारे मरीज़ हमने यहाँ पे देखे हैं अलग अलग टाइप के। किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर ऊपर नीचे है, और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, हर वर्ग के जितने भी लोग हैं यहाँ पे हम देखने को हमें मिले हैं। तो मतलब जिस तरीके से ये आते हैं और ठीक होके जाते हैं, तो वो कैसे खुशी रहती है उन लोगों पर, और क्या आप इस पर बताना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, एक बच्ची 18-19 साल की आई थी और वो निर्निमेष मुझे देख रही थी, मैं मरीज देख रहा था, और उसने कहा, मैं क्या आपके साथ एक तस्वीर खिंचा सकती हूँ? मैंने पूछा क्यों? उसने कहा, मेरे पापा बहुत वर्षों पहले आपके पास किसी ऐसे ही दिव्यांग को लेकर आए थे
और वो उन्होंने ऐसी बातें आपके बारे में बताई कि मैं तब से सोचती थी कि आपसे मिल सकूं। आज मैं आई हूं, तो ये इस बात की गवाह है कि प्रसन्नता बरसों तक चलती है। जी। और साथ ही सर, जो भी लोग बिहार में जहाँ भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वो अपना इलाज करवाना चाहते हैं या फिर यहाँ पे आना चाहते हैं, कोई भी ऐसे दिव्यांगजन हैं जिनका किसी भी दुर्घटना में पैर चला गया हो या हाथ कट गया हो या फिर जन्मजात ही कुछ ऐसी दिक्कत हो, अगर वो यहाँ पे आना चाहते हैं तो किस तरीके से आ सकते हैं और कैसे आपसे यहाँ पे आके अपना इलाज करवा सकते हैं? यहाँ सबसे अच्छी बात है कि सामने ही इंटर स्टेट बस टर्मिनल है, यहीं पर मेट्रो स्टेशन का भी टर्मिनल है, और यह अस्पताल वहाँ से बिल्कुल पैदल चलकर आ सकते हैं। जो विकलांग हैं इस अस्पताल में उनके कदम पड़ जाएंगे, चाहे उन हाथ से विकलांग हो, पैर से विकलांग हो। मैं उन्हें फिर से दिव्यांग भी कहना चाहूँगा। वो अस्पताल में आ जाए, फिर उनको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ भोजन की भी सुविधा मुफ्त प्रदान की जाती है। जी। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम चीज़ों के बारे में बताने के लिए। थैंक यू। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रितेश पांडे। आपको बता दें कि ये प्रोफेसर एंड हेड हैं एम्स पटना में और बिहार के जाने माने ऑर्थोपेडिक हैं। आज हमारे साथ ये मौजूद है। सर, हम आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो आते हैं और बहुत लोगों का है जो फ्री में इलाज भी किया जाता है। आज आप यहाँ पे आए हैं और बहुत एक आपके सामने भी एक मरीज़ खड़ी है। तो आप हमें ये बताएं कि किस तरीके से यहाँ पे इलाज होता है और क्या-क्या चीज़ों का होता है, इस बारे में भी थोड़ा बताएं और इन्हें क्या दिक्कत है ये भी बताएं। जी, तो जैसा आपने कहा, यहाँ एक विकलांग स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। तो यहाँ जो बच्चे हैं या यंग एडल्ट्स हैं जिनकी हड्डियों में प्रॉब्लम है, किसी विकृति के कारण पैर छोटा बड़ा हो गया है, टेढ़ा हो गया है, जिससे चलने में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे बच्चों का यहाँ निःशुल्क इलाज किया जाता है। और जैसे कि आपके सामने ये 14 साल की बच्ची है, इसके बाएं कूल्हे में इन्फेक्शन हो गया था कुछ साल पहले, जिसकी वजह से इसके पैर की ग्रोथ रुक गई है और पैर कूल्हे से टेढ़ा हो गया है। तो आप देख सकते हैं अभी भी वो बराबर सही से खड़ा नहीं हो पा रही है और चलने में भी इसको काफ़ी तकलीफ़ है, जिससे कि सारा प्रेशर इसके स्पाइन पे भी जाता है। तो इस तरह के काफ़ी बच्चे हमारे पास आते हैं यहाँ पे, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि इनका जितना ज़्यादा अच्छा इलाज कर सकें और निःशुल्क इलाज कर सकें, अपनी पूरी सेवा दे सकें। तो इस तरह का काम यहाँ होता है। जी। और साथ ही हम इनसे भी बात करना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने अभी बताया कि इन्हें इन्फेक्शन हुआ था और इन्फेक्शन की वजह से पैर ऊपर नीचे हो गया है और वो थोड़ा बल्क भी पीछे से हो गया है, बल्कि हो गया है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये इन्फेक्शन क्या कोई ऐसा इन्फेक्शन है जो मतलब किसी को भी हो सकता है या कुछ ऐसा है? ये इन्फेक्शन तो किसी को भी हो सकता है। जहाँ तक हमारा अनुमान है, इसको बोन टीबी के लक्षण थे इसमें। तो दवा से जैसे ये इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, लेकिन हड्डियों पे उसका असर रह जाता है। तो ये इन्फेक्शन की वजह से ही स्पेशली बच्चों में देखा गया है कि फ्यूचर ग्रोथ जो उनकी होती है वो रुक जाती है, जिससे कि आने वाले समय में फिर काफ़ी दिक्कत होती है। साथ ही यहाँ पे जो मरीज है इनसे भी हम पूछना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे आपको क्या पहले दिक्कत होती थी और साथ ही कब से ये प्रॉब्लम था और क्या अब पहले से ठीक लग रहा है यहाँ पे? हाँ, पहले से ठीक लग रहा है। पहले आपको दिक्कत क्या थी यहाँ पे? आपको दिक्कत क्या थी? चलने में कोई प्रॉब्लम थी या कुछ ऐसा था? दर्द था? पहले से दिक्कत थी, इसमें दर्द, गिर गए थे ना तो दर्द था। दर्द था और चलने में भी दिक्कत आती थी? हाँ। तो अब कैसा लग रहा है, मतलब अब इलाज के बाद आपको ठीक लग रहा है, चलने में दिक्कत आती है? हाँ, थोड़ा सा चलने में दिक्कत आता है। और पहले से बेहतर है? हाँ। पहले से बेहतर है। और साथ ही डॉक्टर साहब, हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो हमने देखा कि एडमिट हैं यहाँ पे। अलग अलग छोटे छोटे बच्चे हैं, हर उम्र के हर वर्ग के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सबका मुफ्त में इलाज भी हो रहा है। तो इनमें ऐसे कई लोगों तक जानकारी पहुँचे, इसके लिए भी क्या किया जा रहा है? और साथ ही आप एम्स पटना में आप कार्यरत हैं, ऑर्थोपेडिक है जाने माने, तो फिर यहाँ तक मतलब आप किस तरीके से इनका इलाज कर रहे हैं और कैसे लोग आप तक पहुँच सकते हैं इलाज के लिए यहाँ पे, इस बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे? जी, तो हमारी कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा हो सके यहाँ पे निःशुल्क सेवा दे सके। अब जैसे हम यहाँ पे जो इलाज करते हैं उसके लिए हम अपने सर्जरी फ़ीस कोई चार्ज नहीं करते हैं, और मरीजों के ऊपर भी मरीज पे बर्डन ना आए फाइनेंशियल, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। और जो कुछ सर्जरीज़ जो हैं जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, मुश्किल सर्जरीज़ हैं, उनको हम सजेस्ट करते हैं कि
आप एम्स में रेफ़र कर दीजिए वहाँ पे, तो वहाँ भी उनका निःशुल्क इलाज वहाँ पे किया जाता है। तो जैसे इस बच्ची का सर्जरी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपल स्टेजेस में होना है, तो इसको हम आए हैं देखने और डेफिनेटली इसका सर्जरी हम करेंगे एम्स में। 2 से 3 स्टेजेस में इसके लेफ़्ट कूल्हे का सर्जरी होगा, जिसमें पहले उसको सीधा किया जाएगा, फिर पैर को लंबा किया जाएगा इलिज़ारोव तकनीक से, जो एक रशियन तकनीक है। इसका यही प्लान है। सर जैसा आपने बताया कि इन्फेक्शन हुआ था इसमें, तो ये जन्मजात बीमारी नहीं थी, ये एकदम से ये इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद से ये बल्की हो गया और चलने में भी दिक्कत आने लगी, पैर ऊपर नीचे हो गया। तो बचपन से बच्चा एकदम ठीक था, बाद में जब जॉइंट में इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से फिर ये सारी चीज़ें शुरू हुई। तो बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने की। तो आपने डॉक्टर साहब को सुना कि वो बता रहे थे कि किस तरीके से अलग अलग जगह से यहाँ पे मरीज़ आते हैं, उनका इलाज किया जाता है, और साथ ही वो बता रहे थे कि अलग अलग जगह से ऐसे दिव्यांग आते हैं, उनका कई बार जो इलाज किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे अलग अलग साइज़ के यहाँ पे पैड लगाए जाते हैं, जो भी अलग अलग शहर से, बिहार के या फिर किसी भी जगह से लोग जो यहाँ पे आते हैं, उनका इलाज किया जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मुफ्त में इलाज किया जाता है, बिना एक भी रुपए लिए हुए किसी का भी यहाँ पे इलाज किया जा सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं या आपके आसपास कोई है जिसे इसकी ज़रूरत है, या जो अपना इलाज करवाना चाहते हैं, या कोई भी ऐसे दिव्यांग है, तो आप उनको यहाँ ज़रूर भेजें ताकि उनका भी इलाज है जो मुफ्त में हो सके। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी आपको लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।